हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित शक्या और पिछले वीडियोस में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की। और हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस मतलब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उनके बीच का कैसे डिफरेंस निकालते हैं और कैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन की। फर्स्ट है एडिशन। एडिशन और टू मैट्रिक्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम दो की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक मैट्रिक्स है ए, मान लो 1 2 3 4। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स है मान लीजिए बी, सपोज 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें इन दोनों ही मैट्रिसेस को ऐड करना है यानी प्लस करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी। ध्यान रहे जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात यह है कि हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, यानी कि 1 को किसके साथ ऐड करेंगे, 5 के साथ। सो 1 प्लस 5, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा, बस 1 प्लस 5 इज 6। ठीक है, 2 प्लस 6 इज 8, 3 प्लस 7 इज 10 एंड 4 प्लस 8 इज 12। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एडिशन के लिए कंपलसरी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर। ठीक है, जैसे ये वाला मैट्रिक्स था हमारा कितना, 2 इंटू 2 का, ये वाला भी क्या था 2 इंटू 2 का। ठीक है, और जब आप उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होगी। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स सब समझ गए ना, इसकी फर्स्ट वाली इसकी फर्स्ट वाली बता देना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अच्छा अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस उसमें a माइनस बी हो जाएगा। एक एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं, या पहले हम बात करते हैं एडिशन में जो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। वो तो जाहिर सी बात है, आपने ये दो मैट्रिसेस लिखे थे। ठीक है, इसमें चाहे आप a प्लस बी करो चाहे आप b प्लस ए करो, सेम ही आएगा भाई। देखो ना, a प्लस बी हमने किया तो 1 प्लस 5 किया, 2 प्लस 6 किया, 3 प्लस 7 किया, 4 प्लस 8 किया। ठीक है, अगर आप b प्लस ए भी करेंगे तब भी क्या होगा, 5 प्लस 1 होगा, सेम आएगा 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव होता है इसका मतलब। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। सेकंड होगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इसमें क्या होगा, मान लीजिए 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी, तो हमने पहले किसको ऐड किया, ए और बी को। ठीक है, और इधर हमने ऐड किया पहले बी और
सी को देन ए को। यहां पर हमने पहले ऐड किया ए और बी को देन सी को, और यहां पर हमने ऐड किया बी और सी को देन उसमें ए को। ठीक है, तो एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है, एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ दें जिसको जोड़ने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो A प्लस O, O मीन्स नल मैट्रिक्स है ना, वो आपने पढ़ा था ना, O मीन्स नल, या जिसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, सो A प्लस O इज इक्वल्स टू O प्लस A इज इक्वल्स टू व्हाट? A। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि हमने A में एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ा जिससे हमें क्या मिला वापस? A। तो यहां पर ये जो O होता है, O, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, देन आएगा आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हमने एक मैट्रिक्स लिया A और उसमें किसको ऐड किया? माइनस ए को। माइनस ए का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया था A, ठीक है, तो माइनस ए का मतलब है कि मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब माइनस इसके सभी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके साइन को चेंज कर दूंगा। यहाँ पर तो इस केस में सारे ही पॉजिटिव हैं, सारे प्लस के हैं, तो हमें क्या करना होगा? सबको माइनस का करना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे A प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट? O मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जीरो मैट्रिक्स। तो यहां पर ये जो माइनस ए है इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इसके बारे में कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर यानी किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम कैसे करते हैं। मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, यानी किसी स्केलर, मतलब यहां पर आप समझने के लिए लिख सकते हो किसी नंबर से। तो किसी नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैंने A लिखा है, सपोज अभी मैं ऐसे लिख देता हूं ABCD। ठीक है, तो हमें इसमें मान लीजिए K की मल्टीप्लाई करनी है। K स्केलर है, ठीक है, K कोई स्केलर है यानी कोई नंबर है, इसमें हमें A की मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी A में K की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो क्या होगा? इस K की मल्टीप्लाई इसके सभी एलिमेंट्स से कर दी जाएगी, यानी यहां पर हम पहले लिखेंगे ABCD, तो क्या आएगा? KA, KB, KC, KD। ठीक है, ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई बाय स्केलर। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको एडिशन बताया, ठीक है, डिफरेंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि डिफरेंस में क्या होगा? डिफरेंस में भी ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। भाई हम अगर जोड़ रहे हैं तो हम किससे किसको जोड़ेंगे? ऑर्डर सेम इसीलिए जरूरी है कि हमें क्या करना है?
कि भाई हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। सेम है जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है आपको, ठीक है। और फिर हमने देखा कि स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हमें एक नंबर की उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता दी हैं। सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी नहीं है, यानी डिफरेंस में प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, या ये अप्लाई नहीं होती, आप इतना समझ सकते हो। क्योंकि देखो, आप कोई भी दो नंबर ले लो, आप कोई दो नंबर ही ले लो, मान लो आपने दो नंबर ले लिए 2 और 5, ठीक है। तो आपने अगर 2 और 5 को ऐड कर दिया 7 आ गया, आपने 5 में 2 को ऐड कर दिया 7 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, मान लो हमने बोला 2 - 5, सो 2 - 5 इज -3, और आपने 5 - 2 कर दिया, सो कितना आया 3। तो यानी ये केस उसमें नहीं अप्लाई होगा, है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, ये डिफरेंस से या एडिशन से अलग है और थोड़ा उससे ऊपर की है। ऊपर मतलब थोड़ा सा उससे मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कभी भी ऑर्डर सेम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर सेम नहीं होगा, सेम भी हो सकता है, ठीक है, पर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। पर डिफरेंट का मतलब ये भी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो जाए और हम उसकी मल्टीप्लाई कर सके, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है, एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका ऑर्डर जो है वो है M क्रॉस N, और इसका जो ऑर्डर है वो मान लीजिए है P क्रॉस Q। मतलब अभी मैंने ऐसे लिख दिया कि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, आपको ये तो मालूम है ये n क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोज, है ना, और ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए नंबर ऑफ रोज कौन शो कर रहा है, P, इसके लिए कॉलम कौन शो कर रहा है, Q, ठीक है। तो जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पहला मैट्रिक्स है यानी A मैट्रिक्स इस केस में, है ना, तो जो पहला मैट्रिक्स के उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने रोज हैं, ठीक है ना। पहले वाले के अंदर कितने कॉलम हैं और दूसरे वाले के अंदर कितने रोज हैं। तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी इन दिस केस n इज इक्वल टू क्या होगा, P होगा, तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होगा, P होगा। ये तो बात हो गई कि हम इनकी मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बनेगा, न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। उस न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत आसान है। आपने देखा कि इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल थे, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल थी, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, ये जो दो बचे आपके, यानी क्या बचा,
M और Q, तो नया ऑर्डर क्या होगा M क्रॉस Q, ये होगा हमारा नया ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया A, सपोज 2 3 -1 एंड 5। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया B, मान लीजिए 3 4 -2 7 5 9। ये दो हमने मैट्रिक्स लिए हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सही है, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। यानी हमें दोनों को क्या चेक करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 3। ठीक है, तो पहले वाले में कितने कॉलम्स हैं 2, दूसरे वाले में कितने रोज हैं 2। तो यही तो मैंने आपको बताया कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो सेम होने चाहिए, तब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखो इसके कॉलम 2, इसकी रोज 2, तो यानी कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी रोज और इसके कॉलम्स, है ना, ये तो बचा था। तो यानी यहां पर जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, ये बस मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रोज और इसके कॉलम्स। तो क्या बना 2 × 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है ये आपको सीखना है ना। ये तो ये हो गया कि मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, यानी कब मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी भी है, तो कैसे करते हैं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई, या सबसे मुश्किल है मल्टीप्लाई, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान सा है, डिफरेंस वगैरह। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो, मैं यहां A × B करना है आपको। सही है, पहले यहां हम दोनों मैट्रिक्स लिख देते हैं 2 3 -1 5। ठीक है, दूसरा हमने लिखा 3 7 4 5 -2 एंड 9। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कैसे होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अब हमेशा ध्यान रखना, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स की हमें किसकी बात करनी है, रो की। ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स की किसकी बात करनी है हमें, कॉलम की। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स की रो की, दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है देखो, जब हम एक रो की एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस नए मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक एलिमेंट समझते हैं ना आप भाई, ये मैट्रिक्स 2 × 3 का बनेगा, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, 6 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, है ना। तो हम जब पहले वाले की रो की पहले दूसरे वाले के कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। और मल्टीप्लाई कैसे करनी है, हमेशा देखो, अब यहाँ पर आपको कितनी टर्म्स यानी कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 2, यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं 2। ठीक है, तो हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है और उनको ऐड करना है। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 × 3, फिर 3 × 7, यानी हमने इसके 2 की 3 में कर दी और 3 की 7 में कर दी, और इसको हमने क्या कर दिया ऐड। तो ये जो पूरा ये जो जोड़ सॉल्व करके आएगा ये हमारा पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी और आगे करते तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिर हमें आगे क्या करना है, अब हमें इस रो के साथ दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐसे ही इस रो के साथ तीसरे कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितने एलिमेंट मिल जाएंगे हमें 1 2 3। तो हमारे पहले रो में कितने एलिमेंट थे 3। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, 2 की किस में करेंगे 4 में, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 4, और 3 की किस में करेंगे 5 में, और दोनों को क्या कर लेंगे प्लस। फिर ऐसे ही हम 2 की किस में करेंगे -2 में, और 3 की किस में करेंगे 9 में।
ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब इसके अंदर आगे कॉलम तो नहीं है ना, तो हम इस रो की इस कॉलम में अब कहां मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब यही काम आपको दूसरे रो के साथ भी करना है, मतलब दूसरे रो की किस में मल्टीप्लाई करनी है, पहले कॉलम में, फिर दूसरे रो की दूसरे कॉलम में, और फिर दूसरे रो की तीसरे कॉलम में। जैसे देखो, अब -1 की किस में करेंगे, 3 में, और 5 की किस में करेंगे, 7 में। फिर ऐसे ही -1 की किस में करेंगे, 4 में, और 5 की किस में करेंगे, 5 में। फिर ऐसे ही -1 की किस में करेंगे, -2 में, और 5 की किस में करेंगे, 9 में, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 6 and 21, so 27। ये हो गया आपका 8 और 15 कितना, 23। ये हो गया आपका 9 से 27 एंड ये माइनस का 4, तो 27 - 4 इज व्हाट, 23। ऐसे इधर देखो, ये हो गया 35 और ये हो गया माइनस का 3, तो 35 - 3 व्हाट, 32। इधर से हो गया 25 - 4 कितना, 21। और ये हो गया आपका 45 एंड ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस, तो 45 प्लस 2 40। तो ये हमारा आ गया AB, यानी जो नया मैट्रिक्स बना AB, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आप चेक कर सकते हो, कितने इसके अंदर 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3। तो इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक है। और इस सभी को नोट करने से पहले वीडियो को पॉज जरूर कर ले, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, जो हमने एडिशन में पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी की, या कम्यूटेटिव भी लिख लेता हूं मैं भी फिलहाल, कम्यूटेटिव की जब हम बात करेंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा, कम्यूटेटिव हमने देखो वहां पर क्या किया था, एडिशन में था A B, दो मैट्रिक्स थे, सो A + B इज इक्वल टू B + A। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की, तो हम क्या बोलेंगे, AB और BA, यानी A की B में मल्टीप्लाई और B की A में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, AB इज नॉट इक्वल टू BA, ठीक है, बट AB इज इक्वल टू BA नहीं हो सकता, पर कुछ केसेस में हो सकता है। कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, अभी जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, ठीक, उसमें क्या किया था हमने, एक मैट्रिक्स था A, है ना, उसका ऑर्डर जो था वो था 2 × 2 का ऑर्डर, है ना, और एक मैट्रिक्स था B, उसका ऑर्डर क्या था, 2 × 3, ठीक था ना। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि आपको करना था A × B। तो मैंने क्या बोला था, जब हम A × B कर रहे हैं तो हमें इसके क्या देखने होते हैं, कॉलम्स, इसके क्या देखने होते हैं, रोज। अगर दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई की जा सकती है और नया मैट्रिक्स बन गया था 2 × 3 का। पर अगर हम बात करेंगे BA की, B × A की, तो B का ऑर्डर क्या है, 2 3, A का ऑर्डर क्या है, 2 2। तो क्या इसके कॉलम और इसके रोज इक्वल है, नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये और ये बराबर कैसे आ सकते हैं, बराबर क्या है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, है ना, तो ये बराबर नहीं आ सकता, इसलिए कॉम्पिटिटिव नहीं होता है।
तो इस केस में तो नहीं होता है, पर कुछ ऐसे केस भी होते हैं जहां पर हो सकता है। ठीक है, तो वो केस कौन से होते हैं? वो केस, इसमें एक ही केस होता है जब, यहां मैं लिख देता हूं, AB इज इक्वल्स टू BA। ये कब होगा? when A and B both are कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी अगर ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। भाई आप करके देख लो ना, अगर मैं कहता ये भी 2 into 2 का है तो ये भी क्या होगा? 2 into 2 का होगा। तो 2 into 2 का आप आगे पीछे भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की रो और कॉलम तो सेम रहेंगे। ठीक है, तब हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसके बाद करते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, तो एसोसिएटिव में क्या होगा? वहां पर क्या था? 3 मैट्रिक्स थे A B C। पहले हमने A B को ऐड किया, फिर उसमें C को ऐड किया। दूसरी साइड हमने पहले B C को ऐड किया, देन उसमें A को ऐड किया और दोनों इक्वल आ गए, तो वो एसोसिएटिव हो गया। ये था एडिशन की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। तो इसमें क्या होगा? 3 मैट्रिक्स होंगे आपकी, फिर से वही A B C, है ना। तो क्या ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा? तो कैसे पता लगेगा? देखो आप ध्यान रखो फिलहाल तो कि एसोसिएटिव होगा। क्यों होगा या कैसे होगा? देखो अब हमें क्या करना है, हमने पहले किसकी मल्टीप्लाई की? A और B की, देन किसकी करी? C की। यहां पर हमने क्या किया? पहले किसकी मल्टीप्लाई की? B और C की, देन किसकी करी? A की। तो क्या है? इक्वल आएगा। तो इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, पर उसके लिए ये जरूर ध्यान रखना है, अगर हम किसी एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक साइड की, चाहे लेफ्ट की चाहे राइट की, अगर मान लो आप लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो, है ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाया तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। भाई इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इक्वल बता रहे हो तो कैसे आएगा? तो देखो उसके लिए पहले ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। मतलब मान लो A का जो ऑर्डर है वो सपोज है 2 into 2, ठीक है। जो B का ऑर्डर है वो मान लीजिए है 2 into 3। तो C का ऑर्डर भी ऐसा होना चाहिए कि भाई पहले हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? AB की। तो अगर हम AB की मल्टीप्लाई करें तो इसके कॉलम इसकी रो बराबर है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 3। तो 2 3 का, तो जो हमारा C होगा, है ना, इन दोनों को मिला करके तो बन गया 2 into 3 का नया मैट्रिक्स। तो जो हमारा C होगा उसका ऑर्डर भी ऐसा होना चाहिए कि वो इसके मल्टीप्लाई हो सके। जैसे मान लो इसका ऑर्डर हो 3 into 2 का, भाई इसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, A हमने लिया 2 into 2, B हमने लिया 2 into 3 और C हमने लिया 3 into 2। तो यहाँ पर देखो इसके कॉलम्स के रो बराबर है ना। तो जो नया मैट्रिक्स बन गया, यानी इन तीनों को फाइनल मिला करके जो मैट्रिक्स बना वो क्या बन गया? 2 into 2 का। अब आप यही चीज राइट चेक करके खुद से देख सकते हो। ऑर्डर यही रखने हैं आपको, क्योंकि जो लेफ्ट में होंगे वही राइट में होंगे। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल, मैं आपको समझाता हूँ। देखो B हमारा क्या था? 2 into 3, C हमारा क्या था? 3 into 2। तो पहले हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? B और C की। तो देखो 2 into 3 3 into 2, मतलब कॉलम और रो तो बराबर हो गए। तो इसका मतलब B और C को मिलाकर जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना? 2 into 2 का। और A पहले से क्या था? 2 into 2 का। तो नया मैट्रिक्स भी क्या बनेगा? 2 into 2 का। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि मान लो A into B plus C करना है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? AB plus
AC, या आपको क्या करना है A प्लस B इंटू C, तो आप क्या लिख सकते हो AC प्लस BC। ठीक है, तो ये भी क्या होता है सेम इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं। सही है, तो ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि बस इसको अगर हमें A B प्लस C करना है तो A की B में और A की C में मल्टीप्लाई की जा सकती है। ठीक है, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में, ठीक है कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आई की मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था इस बारे में। ठीक है, यानी कोई मैट्रिक्स है हमारा ए, है ना, उससे हमने क्या मल्टीप्लाई कर दी आई की। ठीक है, तो ए की आई में करो या आई की ए में करो, ठीक है, क्या आता है हमारा ए आता है। ठीक है, और तो सभी को सब चीज समझ में आ गई। एसोसिएटिव में क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव में क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.2, यानी हम एडिशन की, डिफरेंस की, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे 3.2 में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।